हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। देखिए, एस्टेट का सिलेबस जो है वो तो आप जान रहे हैं कि आ चुका है। और कहाँ से पेपर 1 में खास करके सोशल साइंस में कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आएगा, वो सारी बातें भी सिलेबस में दी गई है। ये पहली बार है जब सिलेबस ऐसे करके क्लियर किया गया है। 2 बार स्टेट एग्ज़ाम हो चुके हैं, एक बार ऑनलाइन हुआ था, एक बार ऑफ़लाइन हुआ था। पहले ऑफ़लाइन हुआ था, उसके बाद ऑनलाइन हुआ था। उसमें कोई सिलेबस वैसा जैसे इस बार दिया है कि इस टॉपिक से ये टॉपिक है, यहाँ से हम क्वेश्चन पूछेंगे और नंबर क्लियर हुआ है कि 100 नंबर तो आपको सिलेबस से ही पूछा जाएगा। जैसे कि सोशल साइंस में आपको आता है, हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। ये सारे पॉइंट से 100 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और 50 नंबर जो रहेगा, उसमें आपको 30 नंबर का जो पेडागोजी होता है और 20 नंबर का रहेगा आपको जनरल। तो ये सारी बातें आप जानते हैं और ये सारी बातों को हम देखते हुए आपके समक्ष जो सिलेबस है, क्या-क्या पॉइंट, क्या-क्या टॉपिक जो है, कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएँगे, वो सारी बातें डिस्कस हम करेंगे। डायरेक्ट पीडीएफ से हम देखेंगे कि क्वेश्चन जो है कहाँ-कहाँ से बनने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर आप सिलेबस में देख सकते हैं कि 100 नंबर का आपका यह एग्ज़ाम होने वाला है। ये माध्यमिक पेपर 1 जो 9th-10th के लिए भरे हैं और इसमें सोशल स्टडीज़ पेपर 1 में आपको पहला ही टॉपिक जो मिला है ये ओल्ड हिस्ट्री का है। भौगोलिक खोजों का परिणाम, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ये दूसरा अध्याय है, फ्रांस की क्रांति तीसरा अध्याय है, नाज़ीवाद हिटलर चौथा पाँचवां अध्याय देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध। ये सारे पॉइंट जो हैं आपको एससीईआरटी बुक में चैप्टर वाइज़ दिया गया है। तो इसलिए चैप्टर वाइज़ आपको पढ़ना है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको आदिवासी के बारे में भी है, आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद, ये सारे पॉइंट आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी, खास करके एससीईआरटी के जो बुक हैं, उसमें आपको अच्छी तरीके से मतलब कि लाइन बाय लाइन जो चैप्टर है, वो आप देख सकते हैं कि एकदम पॉइंट बाय पॉइंट, लाइन बाय लाइन सब टॉपिक जो है यहाँ पर उठाकर दे दिया गया है, पूरा पढ़ लीजिए। और यहाँ पर देखें तो अर्थव्यवस्था है, समाज में आपको कृषि और कृषि में आपको गेहूँ, गन्ना, केला, बिहार के संदर्भ में क्या-क्या है, अर्थव्यवस्थाएँ बिहार के संदर्भ में क्या-क्या हैं, ये सारे पॉइंट हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में फिर से देख सकते हैं कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद है और 1830 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास, मैजनी, पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी, ग्रीस, ये सारे पॉइंट उसके आंदोलन, बोल्शेविक क्रांति, चीनी राष्ट्रवादी आंदोलन, द्वितीय विश्व युद्ध, फांग, ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री के जितने भी पॉइंट हैं वो दिख रहे हैं। और ख़ास करके 9th-10th में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री ही है। 1914 से लेकर भारत में राष्ट्रवाद 1914 से 1930 तक, ये सारे पॉइंट आपको 9th में पढ़ने को मिलते हैं। और इसमें देखें तो ये सारे पॉइंट तो आपको हिस्ट्री के हो गए। एक-एक पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस के साथ-साथ पढ़ेंगे, क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। हमने खास करके ये जो पॉइंट हैं ये पूरा का पूरा एससीईआरटी का चैप्टर वाइज, जैसे कि स्थिति एवं विस्तार, विश्व मानचित्र पर भारत की स्थिति, भारत का भौगोलिक विस्तार, 3-3 चैप्टर आपको यहाँ पर आबहावा तंत्र, स्वरूप, नदी संरक्षण, प्रदूषण, रोकथाम, ये सारे जो पॉइंट हैं, ये सारे के सारे पॉइंट आपको ज्योग्राफी से हैं। भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, ये पड़ोसी जो देश हैं अपने भारत के, वो सारे पॉइंट जो देखने को मिल रहा है। हमने ऐसे खास करके कि आप देखे होंगे, हमने क्लास 9th का पूरा चैप्टर करवा दिया था, खास करके ज्योग्राफी का, और हिस्ट्री का भी पहला हमने एनसीईआरटी का करवाया था। लेकिन इस बार हम पूरा एनसीईआरटी का करवाया था, एससीईआरटी इस बार हम पूरा करवाएंगे, चैप्टर वाइज करवाएंगे। हर चैप्टर का हम सॉल्यूशन के साथ साथ और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ चलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं वही कपास है, जल संसाधन है, रोजगार है, सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, ये सारे पॉइंट आपको, मृदा, भूमि, जो भी पॉइंट है एनसीईआरटी और एससीईआरटी में आप जो भी पढ़ते हैं वो सारे पॉइंट यहाँ पर देखने को आपको मिल रहे हैं। परिवहन है, लोकतंत्र, देखिए ये लोकतंत्र, ये पॉलिटी का आपको दिख रहा है, पॉलिटी का है, संविधान निर्माण, भारतीय संविधान की विशेषताएं, ये सारे पॉइंट जो हैं दिए गए हैं किसमें, क्लास 9th-10th में। लोकतंत्र हो गया, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, संसद, ये सारे पॉइंट हैं।
तो आपको कुछ नहीं, बस इतना ही पढ़ना है। अर्थव्यवस्था जितने भी आप देखते हैं कि पूरा भारत है, और भारत और बिहार की अर्थव्यवस्थाओं के बारे में जो भी बुक में दिए गए हैं उससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेंगे। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। और हम चैप्टर वाइज आज शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री से ही। सोशल स्टडीज़ मतलब सोशल साइंस पेपर 1 से हम हिस्ट्री से शुरू करेंगे, और साइंस भी हम लेकर चलेंगे और सोशल साइंस भी चलेगा। आपका हिंदी में तो सिर्फ व्याकरण है इसमें, और हम अगर दूसरी बात करें तो उर्दू, फ़ारसी, मैथिली ये सब हैं, ये सब भाषा के विषय हैं। और इसमें ऐसा कोई ख़ास विषय और जो भी है इंग्लिश है, हिंदी है, ये सारे पॉइंट में आपको ग्रामर पढ़ना है। ग्रामर आप पढ़ भी लेते हैं, ग्रामर में कोई दिक्कत नहीं है। आप बीपीएससी के एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको लगा होगा कि ग्रामर कैसे पूछता है। और ये भी ग्रामर जो है ऐसे वैसा नहीं पूछता है कि आप सिर्फ आप थोड़ा जो है ध्यान देकर पढ़िएगा तो उसमें ग्रामर में कोई दिक्कत नहीं होगा, हिंदी के खास करके। तो ये सारे आपके सिलेबस थे। सिलेबस ने आप यहाँ पर देखा कि क्लास 9th 10th का जो भी सब्जेक्ट में पॉइंट दिया गया है वो सारे पॉइंट आपको पढ़ने हैं। एक एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ पर आपको 100 नंबर, और आर्ट ऑफ टीचिंग में 30 नंबर, और अदर स्किल्स में 20 नंबर। आर्ट ऑफ टीचिंग में टीचिंग एंड लर्निंग पूछेगा, प्रोसेस, टीचिंग ऑब्जेक्टिव, ये सारे पॉइंट्स जो हैं, और मेथड क्या है टीचिंग का, लेसन प्लान क्या, और जो है माइक्रो टीचिंग, ये सब पॉइंट आप पहले भी पढ़ चुके हैं। बस इसी से क्वेश्चन ये इसमें 30 में से तो 30 ला सकते हैं आप। अदर स्किल में आप थोड़ा देखें, करेंट अफेयर्स देखते रहिएगा, और जो साइंस का थोड़ा पोर्शन होगा करेंट और साइंस स्टडीज़ के, ये मतलब कि जीके जीएस का थोड़ा जो पॉइंट होता है वो सारे पॉइंट आपको, मैथ का 5-7 क्वेश्चन, 5 बहुत क्वेश्चन पूछता है, रीजनिंग भी 2-4 क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पर आपको हमने बता दिए। तो ये आपका सिलेबस था। सिलेबस एकदम पूरा खुला हुआ है सिलेबस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 9 10th पढ़िए, पास कर जाइएगा, अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। और हम क्लास 9 10th SCERT एकदम पक्का जो है शुरू से पढ़ाने वाले हैं, आज से शुरू करेंगे, और एक एक पॉइंट को हम करवाते हुए चलेंगे, क्वेश्चन जो है करवाते हुए चलेंगे। कोई आपका सिलेबस में जो भी पॉइंट है वो सब खत्म होंगे, और उसके साथ साथ जो है क्वेश्चन उस अध्याय से जो बनता है ऑब्जेक्टिव, ये बीपीएससी नहीं है कि ABC और उसके बाद एक से अधिक, ये सब नहीं पूछता है, एकदम नॉर्मल पूछता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसका देख सकते हैं। आप सिर्फ इसमें ध्यान लगाकर आपको पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ना है, यार आराम से एग्जाम स्टेट आप निकाल सकते हैं, क्वालिफाई पात्रता परीक्षाएं कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान से आपको पढ़ना है, और ध्यान से साथ साथ जो है कम समय है उसके साथ आपको ये ध्यान लेकर भी पढ़ना है, क्योंकि एडमिट कार्ड आपका आ चुका है, डमी एडमिट कार्ड आ चुका है। और एग्ज़ाम कब ले लेगा ये अभी तक घोषणा नहीं हुई, लेकिन एग्ज़ाम आप मान के चलिए तो 2 महीना में आपका एग्ज़ाम होने की संभावनाएं लग रही है, हो जाएगी। तो आप पढ़िए, हम कोशिश करेंगे कि 10 दिन में आपको हर सब्जेक्ट जो कि खास करके हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो, ये सारे पॉइंट हम चैप्टर वाइज आपको करवा दें, कोशिश करेंगे। क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा है, तो चैप्टर हम 1-2 चैप्टर अगर आप हम सोचें तो हम आपको पढ़ाते हैं चैप्टर वाइज, तो कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा में एक चैप्टर समाप्त होता है, 2-2 घंटा में भी समाप्त होता है, तो आप उसको फास्ट करके सुन सकते हैं। क्वेश्चन हम करवाएँगे तो वो आप सुन लीजिएगा। आप रिवीजन सिर्फ करिएगा, रिवीजन यहाँ पर मायने रखता है, एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, रिवीजन करते रहिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका सिलेबस का जो भी पॉइंट था वो हमने करवा दिया, साइंस का करवा देते हैं, और जो 11th 12th का बात है वो भी हम आपको करवा देंगे। उसमें क्या क्या टॉपिक पूछा जाएगा, उसमें कुछ नई टॉपिक है, उसमें भी आपको जो 11th 12th के सब्जेक्ट हैं, जो टॉपिक हैं, जो अध्याय का नाम है, वो सारे पॉइंट उसमें दिए गए हैं, बस वही पढ़ना है, हम उसको भी आपको करवा देंगे। लेकिन ये अभी देखिए, और हम क्वेश्चन और जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है वो सारे पॉइंट लेकर करवाएंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, जुड़िएगा, और दूसरों को भी जोड़िएगा। हम कोई भी चार्ज नहीं करते हैं, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप पास करिए, हम यही कामना करते हैं। हमारा कोई चैनल ऐसा नहीं है कि हम आपसे रुपया मांगे, हम रुपया किसी से नहीं मांगते हैं, ना ही मेरा ऐसा मकसद होता है। हम आपसे और हम सिर्फ जुड़े हुए हैं, आप हमसे जुड़े हुए हैं, यही सिर्फ काफ़ी है। दूसरों को जोड़िए, खुद पढ़िए, दूसरों को पढ़ाइए, ताकि आगे आप भी बढ़े, दूसरे भी बढ़े, सब साथ साथ चलिए, तभी आपका भी कल्याण, सबका कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।